इस संसार में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो सके और उसका जीवन सफल हो सके। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य को चार बातें ध्यान में रखना चाहिए। अभी उन चारों बातों का मैं वर्णन करूंगा। उसके पहले एक प्रश्न और आपके बीच में कर देता हूं। चाणक्य से किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा है, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा सुख कहाँ है? तीसरा प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? चौथा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ये चार प्रश्न पूछे गए। चारों प्रश्नों का उत्तर चाणक्य एक ही श्लोक में देते हैं। एक तीसरा प्रश्न और आपके बीच में कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, योगी किसे कहते हैं और सुखी कौन होता है? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो योगी होता है वही सुखी भी होता है। योग के बिना सुख का संयोग नहीं प्राप्त होता है। सुख एक योग तो वो है जिसमें शरीर का व्यायाम होता है, जो कि बाबा रामदेव सिखाते हैं। उस योग की बात यहाँ नहीं की जा रही है। ये योगी दूसरा है। ये कौन सा योगी है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सह युक्ता सह सुखी नरः शक्नोति है यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता सह सुखी नरः। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, जो श्लोक श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाया था। वह श्लोक है, शक्नोति है यह सोढ़ुं। इस शरीर के नाश होने के पहले पहले, अर्थात मरने से पहले, अर्थात जीते जी, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम और क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है, ये दोनों वेग हैं, तूफान हैं।
बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान, बलवान, पहलवान, धनवान इस तूफान में उड़ जाते हैं। एक तो ये काम वासना का वेग, ये जब वेग आता है तो मनुष्य को कामांध कर देता है। इसको कहते हैं ये कामांध। अंधे कई प्रकार के होते हैं। एक तो जो आंखों से अंधा है वो भी अंधा है, लेकिन वो अंधा किसी दीवार में टकरा सकता है, कुएं में गिर सकता है, रास्ता भटक सकता है, उम्र नाला के बजाय लोनिया गांव पहुंच सकता है भटक करके। लेकिन ये दूसरे टाइप का जो अंधा है, जो कामांध, लोभांध, मदांध, मोहांध, कोई मोह में अंधा है, कोई क्रोध में अंधा है। जब मनुष्य मोह में अंधा होता है ना, तो अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगा देता है। अभी कल एक सज्जन हरियाणा से आए थे, तो मैंने कहा अब क्या इरादा है? बोले अब शादी का इरादा तो छोड़ दिया। तो हमने कहा उम्र क्या है? बोले 28 साल। तो मैंने कहा अब टाइम क्यों पास करते हो, तो साधु हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि मोह नहीं छोड़ता है। तो मैंने पूछा किसका मोह है? बोले माता पिता का मोह है। तो मैंने कहा बड़े भाई? बोले उसने तो माता पिता को छोड़ दिया। तो हमने कहा उसने क्या किया? बोले वो शादी करके अपनी बीवी लेकर अलग बैठ गया। तो हमने कहा तुम बीवी लाना चाहते थे, तुम्हारी बीवी आ जाती, तुम भी छोड़ देते। बोले तो मोह बदल जाता, उनके बजाय पत्नी में लग जाता है। अब कोई नहीं है तो माता पिता से मोह है। तो मैंने कहा कि ठीक है, माता पिता की सेवा कर लो, उसके बाद साधु हो जाना फिर। तो बोले कि फिर भी मुश्किल है। मैंने कहा फिर क्या बात है? बोले क्रोध भी बहुत आता है। बोले क्रोधांध भी हूँ, बहुत क्रोधी आदमी है। तो मैंने कहा तो गम खा लेना, सहनशीलता रख लेना। बोले लोभी भी बहुत हूँ, होमगार्ड की नौकरी टेम्परेरी है तो भी आशा लगी है उसी में लटका, लोभांत। तो मेरे मन में हुआ कि इस दुनिया के अंदर कई प्रकार के अंधे लोग होते हैं। जो लोभ में अंधा है उसे रात में सपने भी रुपयों के सपने आते हैं। उस सपने में भी देखता है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और 2-2 हज़ार के नोट की गड्डियाँ बहुत बड़ी मिल गई हैं और मैं उनको बोरी में भर के ला रहा हूँ। जब आँख खुलती है तो उसको पता चलता है एक भी गड्डी नहीं मिली। लोभी को धन के सपने दिखाई देते हैं और मोही को जहाँ जहाँ मोह है जिसके प्रति सपने में वे सब रूप दिखाई देते हैं। और मदांध, मदांध कहते हैं जिसको, जो अभिमान में अंधा है। तुम्हारे पास में तो अभिमान है ही नहीं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अभिमान कंस के पास था, रावण के पास था, दुर्योधन के पास था। अभिमान की पहचान होती है, नंबर 1, अभिमानी कभी सत्संग नहीं सुनेगा, सत्संग से दूर रहेगा, क्योंकि सत्संग अभिमान को तोड़ता है। तो जहाँ अभिमान के खंड खंड किए जाते हैं वहाँ पर वो अभिमानी जाता ही नहीं है। इसलिए बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बहू बिगड़ गई, मेरी पत्नी बिगड़ गई, मेरा भाई बिगड़ गया। तो मैं उनको बोलता हूँ यहाँ ले आओ मेरे पास। बोले वो तो यहाँ नहीं आएंगे,
यहीं से कोई मंत्र मार दो तो वहाँ सुधर जाए। मैंने कहा इतना प्रबल मंत्र तो कोई है नहीं। बोले देख लो कोई होगा स्टॉक में तो लगा दो स्पेशल। अब मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कौन सा मंत्र मारूं, क्योंकि इस दुनिया में दुष्टों के लिए सभी मंत्र फेल होते हैं। दुष्ट पर कोई मंत्र नहीं चलता। समझदार आदमी तो बिना मंत्र के ही ठीक हो जाता है, और दुष्ट पे कोई मंत्र काम नहीं करता है। तो ये जितने लोग हैं, मद है, घमंड है, घन घमंड गरजत चहुओरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। रावण जब मंदोदरी उसको समझाती थी, जो मदान्ध होता ना उसको कोई समझाता है तो समझाने वाले पर भी ऐंठ पड़ता है और उसको भी गरज देता है। तो मंदोदरी जब समझाती थी रावण को, तो रावण मंदोदरी से भी बोलता था चुप, तो मंदोदरी चुप हो जाती थी। मंदोदरी बड़ी हिम्मत वाली महिला थी। ये आजकल की स्त्रियां रावण की पत्नी होती तो ये मर जाती, उसकी हनक धमक ठसक रोक नहीं पाती। मंदोदरी उसके सामने बात भी करती थी और रावण बोलता था चुप, मैं रावण हूं, तो क्या समझती? तो मंदोदरी कहती थी मैं कब कहती हूं कि तुम राम हो, तुम रावण हो इसीलिए तो मैं समझाती हूं। तुम राम होते तो मुझे समझाना ही नहीं पड़ता, तुम रावण हो इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। राम को समझाना नहीं पड़ता है। जब तुम्हारे भीतर राम का प्रभाव आता है, कौशल्या का प्रभाव आता है, तो तुम्हें समझाना नहीं पड़ता है। कैकेयी का प्रभाव आता है तो तुम्हारा पति तुमको बहुत समझाता है। और कैकेयी शब्द का अर्थ ही होता है कई के कहने में जो चलता रहे वही कैकेयी है। कैकेयी मंथरा के कहने में भी चल रही है, और जो विवेक विचार से चले वो कौशल्या है, और जो कौशल्या के पद चिन्हों पर चले उसका नाम सुमित्रा है, और जो अपनी पत्नी के व्यामोह में परलोक चला जाए उसका नाम महाराजा दशरथ है। इसमें तो कोई दशरथ भी नहीं दिख रहा है। कितनों की पत्नियां मर गई फिर भी वे जिंदा बैठे हैं। अमर बोटी पीकर बैठे हैं। लेकिन दशरथ एक ही झड़प में खत्म हो गया। बहुत कमजोर आदमी दिखा दशरथ। महाराजा दशरथ के बारे में रामायण में कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं, उनको पढ़कर मुझे हंसी भी बहुत आती थी। सुनाता हूँ आपको। कोप भवन सुनी सकुचे राऊ, भय बस आगे परई न पाऊं। बोलो, दोहरा दिया करो तुरंत। दमदारी के साथ ध्यान से सुना करो। तुम भी दोहराओ, तुम्हारे यहाँ भी कोप भवन हो जाता है कभी कभी। जब महाराजा दशरथ ने सुना कि मेरी महारानी कैकेयी कोप भवन में है। महाराजाओं के पास में अलग अलग भवन होते थे। कोप भवन, शोक भवन, कनक भवन, हर्ष भवन, विश्राम भवन। आजकल आदमी के घर में एक ही भवन है, तो उसी में सवेरे हर्ष भवन बना लेता है, उसी को दोपहर में कोप भवन बना देता है, और शाम को शांति भवन, रात में शोक भवन। एक ही भवन में सारे भवन पैदा होते हैं। ज्यादा कितने लोगों के घर में तो एक ही कमरा है,
तो सारे आइटम उसी में खोलते कोप भवन, शोक भवन, हर्ष भवन, कनक भवन। महाराजा दशरथ ने जब सुना कि मेरी रानी कैकेयी कोप भवन में है तो डर गए, और डर के कारण उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे। भय बस आगे परे न पाऊं। ये महाराजा दशरथ इतना प्रतापी राजा था, इतना डरपोक, इसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे, इतना डर गया। क्यों डरा? क्योंकि आगे चौपाई आ रही है। सुरपति बसही बाहुबल जाकी। सुरपति माने, सुर माने देवता, और पति माने स्वामी, देवताओं के स्वामी जो इंद्र जी हैं ना, इंद्र जी भी उनके बस में रहते हैं। नरपति रहें सकल रुख ताके। और छोटे छोटे राजा सब दशरथ जी के रुख को देखते रहते थे, ताकते रहते थे, क्या इनकी इच्छा है, वैसा ही करते थे। इतना डरते थे, इंद्र जी भी डरते थे। सुरपति बसही बाहुबल जाकी। नरपति राही सकल रुख ताकी। सो सुनीति ऋषि गए सुखाई। देखहु काम प्रताप बढ़ाई। तुलसीदास भगवान राम के पिता को भी क्षमा नहीं करते। उनका पूरा हिस्ट्री खोलते हैं कि देखो महाराजा दशरथ कामांध हैं, और काम के प्रभाव की बड़ाई देखिए कि आज वह जब सुनते हैं रानी कैकेयी नाराज है, गुस्सा है, तो वे डर गए। जिनको इंद्र डरता था, सब राजा डरते थे, आज वो महाराजा दशरथ डर गए। सो सुनीति ऋषि गए वो सुखाई। देखहु काम प्रताप बढ़ाई। देखो सूल कुली से अशी अंगमन हारे। तेरति नाथ सुमन सर मारे। भाला तलवार कृपाण की चोट को, घावों को सह लेते थे राजा दशरथ। आज वे सुमन सर मारे, आज वे काम वासना के फूलों से मार दिए गए राजा दशरथ। राजा दशरथ की दयनीय दशा हो गई। याद रखना, जब मनुष्य कामांध होता है, लोभांध होता है, मदांध होता है, क्रोधांध, मोहांध, तो उस मनुष्य की शक्ति छीड़ हो जाती है, उसका बल समाप्त हो जाता है। जिसमें तुम भयंकर क्रोध करते हो, तुम भीतर से कमजोर हो जाते हो। और ये क्रोध छोटा मोटा राक्षस नहीं है। इधर कैकेयी के भीतर क्रोध है, उधर महाराजा दशरथ कामना में अंधे, दोनों मूर्ख। और शास्त्रों में लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु पजायते। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। बड़ी मार्मिक श्लोक है। क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा। जब जब ये मनुष्य विषयों का ध्यान करता है, विषय कौन से हैं? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, ये विषय, ये सब्जेक्ट नहीं।